वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धन्वंत चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नमाहु तासु कृपा निर्मल मति भावु। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भाजतीश्वरी ब्रह्मणेश्वरी रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोद कामिनेश्वरी ब्रजेश्वरी विराधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पावो। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके तुम प्रसाद सुरस रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पर सिरनाम। शिव सकार के कारण कृपा के फलस्वरूप ज्यादा राज्य कृपा के फलस्वरूप आप हम सब शिव गणेश की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ दिनों से शिव भोले सभी जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। हमने सुना का भोले सखी जी वीरेंद्र ऋषि जी को पुकारा, ऋषि जी प्रकट हुई और आगे की कथा हम सब श्रवण करें कि भाव के उस प्रेम रस का हम सबने श्रवण किया। तो आज की कथा में, आज की चर्चा में वस्तुतः हम लोग यही चर्चा करने का प्रयास करेंगे इनकी कृपा से कि भोले सखी जी के जो जीवन है, जो उन्होंने जिया है, उससे हम लोग किस प्रकार उनके पंचतत्व पर चल करके प्रियता तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार भोले सखी जी के बताए गए मार्ग पर भोले सखी जी के पद चिन्हों का ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, भोले सखी जी का जो चरित्र है ना, भोले सखी जी ने जो कभी मांगा है ना प्रिया जी से, वो उन्होंने न व्यवहार मांगा है न परमार्थ मांगा है। उन्होंने उनसे कोई ऐसी भी याचना नहीं करी कि मुझे कोई बहुत बड़ा भक्त बना दो, मुझे कोई बड़ा साधन बढ़ जाए, ऐसा भी उन्होंने कभी याचना नहीं करी। वो तो बस प्रिया लाल जी की याचना करी है, या श्री जी की याचना करी है, श्री जी के दर्शन की याचना करी है, श्री जी के स्पर्श की याचना करी है, भोले सखी जी की याचना करिए, लता पताओं की याचना करिए, ये श्री जी के प्रेम की याचना करिए। कल हम लोगों ने श्रवण किया श्री जी के नाम की अद्भुत महिमा, राधा नाम की अद्भुत महिमा, हम सब मिलकर श्रवण करिए किस प्रकार नीति नीति शास्त्र जो है राधा नाम का गान कर रहे हैं, किस प्रकार विदिक शास्त्र में राधा नाम की क्या क्या महिमा लिखी है, सब हम लोगों ने श्रवण किया। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं भागवत में नहीं वर्णन है, भागवत में भी हम लोगों ने राधा नाम का प्रकरण देखा। तो देखिए, क्या है ना, हमको जो है, जो एक प्रेमी भक्त होता है, जो एक प्रेमी उपासक होता है, उसको ये मतलब ही नहीं होता है कि इसकी महिमा क्या है और क्या नहीं है। कहते हैं ना, प्रेम तो बस हो जाता है।
प्रेम क्या देख के होता है? प्रेम कुछ देख के होता ही नहीं है, प्रेम तो बस हो जाता है। ऐसे हमको श्रीजी से, श्रीजी के नाम से प्रेम हो जाता है। वो कुछ देख के नहीं होता, वो उनकी महिमा को देख के नहीं होता। यद्यपि हमारा मन जरूर आकर्षित होता है उनकी महिमा को देख करके, हमारा मन आकर्षित होता है उनकी महिमा को देख करके, कि इनकी ये महिमा है, शास्त्र इनको ये कहते हैं, वेद ये कहते हैं, ब्राह्मण ये कहते हैं, संत ये कहते हैं। उनकी महिमा को देखकर हमारा मन, पर उनसे प्रेम करने के लिए कभी उसकी महिमा देखी ही नहीं जाती। और अगर हम लोग प्रेम करने के लिए महिमा देख रहे हैं किसी की, तो मतलब वो विशुद्ध प्रेम है ही नहीं। प्रेम में तो नहीं ऊंच देखी जाती है, नहीं नीच देखी जाती है, नहीं उसका अच्छाई देखी जाती है और नहीं बुराई देखी जाती है। प्रेम तो बिल्कुल विशुद्ध होता है और बहुत सहज होता है। जितना सरल ये प्रेम है, जितना सरल करना प्रेम है, उतना ही मजबूत इसका बंधन है। ये बहुत मजबूत बंधन है प्रेम का। ये जो है ये सारे बंधनों को तोड़ने वाला बंधन है, ऐसा बंधन है जो सब बंधनों को तोड़ देता है। ये प्रेम का बंधन। जो योगी होता है, जो ज्ञान मार्ग का उपासक होता है, उसकी वस्तुतः स्थिति क्या होती है? जो ज्ञान मार्ग का उपासक होता है, वो उस मार्ग पे चलेगा कि वो आत्म साक्षात्कार के भाव में चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में चलेगा, कि मैं ही हूँ, मैं ही वही परम परमात्मा का अंश हूँ। वहां पे एक ही एक है, अद्वैत है वो। वहां पे अद्वैत का भाव है, एक ही एक है सब जगह। और यहाँ पे द्वैत का भाव है, हम हैं और मेरे प्रीतम है, और इस दुनिया में हमारे और उनके सिवा और कोई नहीं। यद्यपि हम भी वही उन्हीं के स्वरूप हैं, पर फिर भी जीव स्वरूप होइला नित्य कृष्ण दास। चैतन्य प्रभु कह रहे हैं कि जीव जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास। तो यहाँ पे द्वैतता का भाव है कि हम और वो अलग अलग है। आगे जाके ये मार्ग एक हो जाता है, आगे जाके वो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे कि गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जाने दे देह जनाई, जानत तुम ही हो जाए। आपको जानने के बाद आप ही हो जाता है, वो आपका स्वरूप हो जाता है। इसलिए ये है तो द्वैत का मार्ग, आगे जाके ये भी अद्वैत हो जाता है। प्रेम कली अति सागरी, काम में दो ना सब, इसमें दो नहीं समाते हैं। तो भोरी सखी जी क्या कह रही है? मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। यहाँ पे द्वैत का भाव है, यहाँ पे द्वैत का भाव है। मैं भूरी हूँ और मेरी भूरी किशोरी, हम और वो यहाँ पे अलग अलग है। आखिरी में क्या, कैसे जुड़ी भोरी सखी जी? आखिरी में भोरी सखी कह रही है, बोरी तारी वंश कृपावल, सब संबंध जुमारी, भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। तो उन्होंने कही है कि यहाँ प्रभु हरिकृष्ण की कृपा से, श्री गीताचार्य के आचार्य की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से ये संबंध जुड़ा है, ये संबंध प्रियलाल से जुड़ा है। तो जाना तुम्हें तो ही हो जाएगा। यहाँ पे एक साधक की वो स्थिति बताई गई है। तो बस ये समझने का प्रयास करना है हमको कि हमको हमेशा जो है अपने गुरु के आश्रित रह के चलना है, भोरी सखी जी के मार्ग पे चलना है। तो अपने गुरु के चरणों की प्रधानता रखना है। सब सिर्फ मेरे गुरु मेरे लिए सबसे बड़े हैं। भोरी सखी कह रही श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम। बोल सके तो यहाँ तक कह दिया पहले पद, जब पहले शुरुआती में, कि जब वो गुरुदेव की वंदना कर रही है कि मैं राधा रानी को, श्याम सुंदर को जानती नहीं हूँ। श्री राधा जानू नहीं, कहीं जानू घनश्याम। और बस मेरे गुरु के चरणों को जानती हूँ, जिनको देखते ही मुझे प्रियलाल का ध्यान आता है। तो ये अपने गुरु के चरणों की प्रधानता। कबीरदास जी तो आप सबने ये सुना ही होगा उनका पद कि गुरु गोविंद दऊ खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद भी बताए। अगर गुरु और गोविंद भी सामने खड़े हैं, प्रिया प्रीतम भी खड़े हैं, और सभी ने हमारे गुरुदेव सामने खड़े हैं, तो हमको प्रिया प्रीतम की तरफ भी नहीं देखना है, हमको अपने गुरु के चरणों में जाना है, कि वो जो है ना, उनकी कृपा से ही हमको प्रिया प्रीतम मिले हैं। ऐसा अनन्य भाव, अनन्य रहना है अपने गुरु के प्रति। जो साधक अपने गुरु के प्रति अनन्य रहता है ना, ये बिल्कुल सूत्र की बात है। ये तो समझ लो एक एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि साइंस में लॉ होते हैं, नियम होते हैं, ऐसे एक नियम है भक्ति का। जो साधक अपने गुरु के प्रति अनन्य रहता है ना,
वो कभी नहीं गिरता है। जो भले ही उसे लगे कि अरे अरे गिर गया, नहीं गिरेगा नहीं, बच जाएगा, बार बार बच जाएगा। जो अपने गुरु के अनन्य रह के चलेगा। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा नियम क्या है भक्ति मार्ग का, कि जो साधक अपने गुरु में भगवत भाव करता है कि मेरे गुरु ही श्री जी हैं। प्रियालाल कौन है, मेरे गुरु जी। कोई आपसे पूछे देखा कभी प्रियालाल को, प्रियालाल प्रियालाल करते तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को देखा है, अपने गुरुदेव की छवि को देखा दो, हाँ ये है राधा कृष्ण, यही मेरे प्रिया है, यही मेरे लाल है। अगर इस ये भाव भगवत भाव किसी साधक का अपने गुरु के प्रति हो जाता है, तो उसके हृदय की स्थिति वही हो जाती है जो उसके गुरु की स्थिति हृदय में चल रहा होता है। जो मानसी, जो सेवा, जो प्रेम उसके गुरु के हृदय में प्रकट होता है, वही उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, सिर्फ भगवत भाव कर लेने से। गुरुदेव की वाणी है। तो बस हमको भगवत भाव करना है, भगवत भाव करें अपने गुरु में और गुरु के प्रति अनन्य रहें। गुरु तो मिल ही गए हैं, गुरु श्री जी कृपा से, श्री जी ने हमको करुणा करके, श्री जी ने हमको जो है उस मार्ग में समझ करके उस करके हमको गुरु प्रदान कर दिए। और गुरु जो है ना आपको सरल सामर्थ्य है। रामचरित मानस में कहा जाता है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। तो कह दिया कि शिव जी भी गुरु के प्रति, गुरु के बिना कर नहीं सकते हैं। कितनी की यहाँ पर कंपेरिजन हो गया है। अब ये देखिए आप, तो गुरु की क्या महत्व है हमारे जीवन में। जिस क्षण हमको गुरुदेव मिल जाते हैं ना, जिस क्षण को गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उस क्षण साधक के जन्म जन्मांतरों के बंधन काट दिए जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका नारा जो नाभि होती है वो माँ की नाभि से बंधी हुई होती है, माँ से वो कनेक्टेड होता है। जन्म लेता है उसके वो नाभि का तार जो है काट दिया जाता है कैंची से। उसका कहते हैं जैसी नाभि कटेगी वैसे उसका नया जन्म होगा, जब तक वो जुड़ा रहेगा तब तक उसका जन्म नहीं होगा। उसकी नाभि जो है, माँ की जो तार है वो काटा जाएगा। जैसे वो कटेगा वैसे वो इस भूमंडल पे एक मनुष्य के रूप में, एक अलग एक जीव के रूप में वो अवतरण होगा, उसका जन्म होगा। ऐसे ही जैसे ही हमारी गुरु दीक्षा होती है ना, वैसे हमारे अनंत जन्मों के जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, दोनों प्रकार के कर्म, सबके तार काट दिए जाते हैं। जैसे ही वो शुभ अशुभ कर्मों का त्याग होता है, वैसे ही हम श्री जी के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं। तभी कहते हैं, सेवक जी कहते हैं, शरण निरापद पद रमित सकल शुभ शुभ नंश। मेरे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो बंधन है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो कर्म है, उनका प्रभु उनको काट दो, तब मैं आपके चरण में आ सकूं। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार कर्मों का त्याग होता है। अ, एक मिनट, ईशा सखी आप इस कथा का लिंक जरा श्यामा दीदी को भेज दीजिए, मेरे फोन से उनका नंबर डिलीट हो गया है, वो उनको हमने बोल दिया था कथा है नहीं, फिर हो गई, तो आप उनको जरा एक बार भेज दीजिए जरा लिंक कथा का, तो आ जाएंगे। हाँ, तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, गुरु का स्थान बहुत बड़ा है और यही कथा हमको, भोरे सखी जी की कथा हमको यही सिखाती है कि हमको गुरु के प्रति अनन्य रहना है। गुरु के चरण आपने पकड़ लिए ना, जैसे कि एक लॉयर होता है, हम एक वकील होता है, हम उसके जो है उस वकील के भरोसे पे केस लड़ रहे होते हैं। अगर केस हारे तो हम वकील से कहते हैं, जीते तो वकील से कहते हैं। ऐसे ही हमारे जो श्री जी के अदालत का केस है ना, उसके वकील हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान है। ईशा सखी हम कह रहे हैं कि इस कथा का लिंक आप श्यामा दीदी को भेज दीजिए। भैया हम भेज दो। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, गुरु जो होते हैं ना, वो हमारे लॉयर होते हैं। श्री जी के अदालत में, श्री जी की जो कचहरी है उसमें हमारे लॉयर होते हैं सदगुरुदेव भगवान। अब वो केस जिताना उनके हाथ में है। तभी कहते हैं ना कि भाई अच्छा लॉयर देखना, जो तुम्हारा तुम जब तुम्हारा केस लड़ने जा रहे हो तो अच्छा लॉयर देखना, अच्छा लॉयर के संग केस लड़ना, सबसे बेस्ट वकील को उसको देखना, तभी तुम केस जीत पाओगे। अच्छे वकील सब लोग करना चाहते हैं। ऐसे ही जब गुरु दीक्षा से लेने से पहले हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि हम कहाँ से दीक्षा ले रहे हैं। गुरु को बनाने से पहले हमको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। अब कुछ शास्त्र कुछ नियम बताते हैं कि गुरु दीक्षा से पहले हमको क्या क्या देखना चाहिए अपने गुरुदेव के अंदर। देखिए, वस्तुतः अगर कोई ये कहे कि हम अपने गुरु की परीक्षा दे रहे हैं क्या, तो देखिए, दीक्षा से पहले जो है शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि दीक्षा से पहले
शिष्य अपने गुरु की परीक्षा ले सकता है, कोई भी शिष्य है। दीक्षा से पहले वो शिष्य अपने गुरु की परीक्षाएं ले सकता है, पर दीक्षा के बाद नहीं ले सकता। दीक्षा के बाद गुरु को परीक्षा लेनी है। दीक्षा के बाद जो है गुरु शिष्य की परीक्षा ले। तो बस अब हम लोग अभी तो परीक्षा ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, गुरु किनको बनाना चाहिए। आधे लोग तो ऐसे बना लेते हैं गुरु को कि भाई किसी ने हमसे कह दिया अमुक व्यक्ति है, इनसे आप गुरु दीक्षा ले लीजिए, या फिर कोई हमारे गांव में आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इसने उनसे दीक्षा ले ली। कोई चीज से हमारे घर पर वाले दीक्षा लिए, हमने उनसे ले लिया, हमको कुछ नहीं पता उनके बारे में, क्या संप्रदाय है उनका, क्या मार्ग है, हमको कुछ भी नहीं पता, उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। नहीं, सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात जो है, जब हम गुरु बनाने का हमारे हृदय में आए, पहली बात तो कितने साधक ऐसे होते हैं ना जो भक्ति करते हैं पर वो गुरु नहीं बनाते हैं। नहीं, हम गुरु नहीं बनाएंगे, हम भक्ति करेंगे, तो मतलब उन पे अभी कृपा है ही नहीं, उनका आखिरी जन्म नहीं है, भगवान उनको ये आखिरी जन्म करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसने गुरु नहीं बनाया, ये मतलब विठल महाराज जी के वाक्य हैं, जो उसने इस जन्म में गुरु नहीं बनाया वो अगले जन्म में कुत्ते की, शास्त्रों के वाक्य। लोग पिड़ल महाराज जी कहते हैं कि जो इस जन्म में गुरु नहीं बनाया है वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा जाकर, के मन में गुरु बनाने का भाव नहीं आया है। ठीक है, अब जब गुरु बनाने का भाव हमारे हृदय में आएगा, जिस क्षण हमारे हृदय में गुरु बनाने का भाव आया, मतलब समझ लीजिए आप प्रभु चाहते हैं कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश, इस रूप, इस काल चक्र से 84 लाख की योनियों से आप मुक्त हो सको, इससे बाहर निकल सको, ये भगवान चाहते हैं आपसे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इष्ट से, जो भी आपके इष्ट है प्रिया प्रीतम, उनके सामने जाइए और कहिए कि प्रभु आपने ये भाव दिया है गुरु बनाने का, अब आप ही मुझे उपयुक्त गुरु का मार्गदर्शन कीजिए, जैसे मीराबाई सा ने किया। जब उनके मन में गुरु बनाने का भाव आया तो वो गिरधर लाल जी के सामने गई और बोली, आप मुझे बताइए कि मैं किनको गुरु बनाऊं, ऐसे ही हमको करना है। जब हमारे मन में गुरु बनाने का भाव आए, सबसे पहले प्रभु के सामने जाकर के उनसे बोलना है कि प्रभु मुझे तो नहीं पता मैं किनको अपना गुरु बनाऊंगी और कौन मुझे स्वीकार करेंगे, आप मुझे मेरे सदगुरु से मिलवा दीजिए। ठीक है, और आप लोगों को शुरुआत में एक पद बताया था, किसी को अगर यहाँ पे याद हो, पहले दिन जब भोरी सिंह की कथा हुई थी, तो वो पद यही था। आज ये कथा का विश्राम दिवस है, तो वो पद क्या था, रसिकन की सत संगति दीजै, रसिकन की सत संगति दीजै। ये पद दिया था आप लोगों को पहले दिन, अगर कोई किसी को याद हो कहीं थी रोज पढ़ने को। ये पद इसीलिए था, इस पद को गाने से आपको अपने गुरु बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। पहली बात तो अगर आपके मन में पता नहीं है किसको गुरु बनाएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, और जो है जी, और अगर आपको पता है किनको गुरु बनाना है तो उन गुरु से बहुत जल्दी आपका मिलन हो जाएगा इस पद को गाने से। रोज अगर आप जो है श्री जी के सामने ये पद गाएंगे तो आपको गुरु जी की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, पहली बात हमको प्यार से कहनी है। दूसरी बात क्या करनी है हमको, दूसरी बात हमको ये करनी है कि हमको संतों को सुनना प्रारंभ करना है। अब हो सकता है आप किसी एक संप्रदाय में हो, देखिए मेरी बात सुनिए, हो सकता है आप किसी एक संप्रदाय को फॉलो कर रहे हो, अमुक संप्रदाय को फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस उसी संप्रदाय के संतों को सुनना है, उसी क्या पता भगवान ने आपके लिए कोई और मार्ग बनाया हो, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो क्या पता कोई और संप्रदाय आपके लिए हो, कोई और मार्ग आपके लिए भगवान ने बनाया हो। अब हम लोग थे, जब हम लोग इस्कॉन में थे तो क्या हम गुरुदेव को नहीं सुनते थे, हम भी छोड़ छोड़ सोचते कि भाई नहीं हम और संतों को नहीं सुनेंगे तो हमारा मार्ग बदल जाएगा। नहीं, हमको जो है हर संप्रदाय के संतों को सुनना है। पूज्य श्री मल्लुक महाराज जी को सुनिए, विनोद बाबा जी को सुनिए, और हमारे जो और संप्रदाय के संत हैं, श्री राघवाचार्य जी महाराज उनको सुनिए, राम भट्टाचार्य जी महाराज इनको सुनिए, और जो संप्रदाय के संत हैं सबको हमको सुनना चाहिए। आप सबको सुनिए, सबकी वाणी का पालन करने का प्रयास कीजिए, और फिर आप देखिए किनकी ऐसी वाणी है, कौन से ऐसे संत हैं, और अपने संप्रदाय में जितने संत हैं, अपने सतगुरुदेव भगवान है, हित अमरीश जी हैं, जय जय महाराज है, सबको सुनिए आप, और फिर ये देखिए कि किनकी ऐसी वाणी है, किनकी वाणी सुन के मेरे मन में एकदम शीतलता आ रही है। मतलब ऐसी कहते तो बहुत लोग हैं,
कि नाम जप करो, नाम जप करो। वही लोग हमसे कहते हैं कि नाम जप करो। पर ऐसे कौन महापुरुष है जिनकी वाणी सुनने के बाद मेरा नाम जब अपने आप चल रहा है, जिनकी वाणी में टाल ही नहीं सकता, मैं नहीं, मेरा मन जिनकी वाणी टाल ही नहीं पा रहा है। मैं जिनको सुन रहा हूँ, उनको सुनने के बाद मेरा नाम जो अपने आप चल रहा है, मैं उनकी वाणी को टाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं चाह कर भी नहीं टाल पा रहा हूँ। मैंने तो बड़े संतों को सुना, इनको सुनने के बाद कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। कोई भी जो आपके संत, अब आपने सुन लिया, अब क्या करना है, जब आपने उनके प्रति अनन्य हो गए, उनके प्रति अनन्य हो गए, अब ये बात जाके अब फिर प्रभु तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाले हैं, पर फिर भी आपको ये बात प्रभु को बतानी है कि प्रभु, मेरा उन अमुक संत के प्रति, उन अमुक महाराज जी के प्रति मेरा गुरु भाव है। प्रभु अब मेरा भाव तो आपने दे दिया है मुझे कृपा करके, अब इस भाव को पुष्ट करना है। अब इस भाव को जो है पुष्ट कीजिए मेरे इस भाव। अब आप जो है उनके बताए हुए मार्ग में, अब आपको मिल गए। अब अभी फिर आपको सब संतों को सुनना है, हो सकता है कि मन गलती कर दे, सुनना सबको है आप। अब आपको उनके मार्ग का अनुसरण करने का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गुरुदेव राधा वल्लभ संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय का जो नाम जप है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसका जप करना है आपको, 84 जी का पाठ करना है, सेवकवाणी जी का पाठ करना है। अगर वो संत रामानंद संप्रदाय के हैं तो आपको रामचरितमानस जी का पाठ करना है, सीताराम का जप करना है। अगर वो संत जो है रामानुज संप्रदाय के हैं तो आपको श्रीमन नारायण का जप करना है। और जो उनके शास्त्र हैं, आदि जो भी शास्त्र हैं उसका ज्ञान नहीं है, तो उन सबका पाठ करना है आपको। तो आपको उस मार्ग का अनुसरण करना है। ठीक, पहली बात तो आपको अब थोड़ा वहां का अनुसरण करना प्रारंभ कर देना। जब अनुसरण करेंगे ना, एक बात बताएं, गुरु और शिष्य का रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है, वो अनंत जन्म का होता है। इस जन्म में जब गुरु मिल गए, हम सोचे कि तो ऐसे ही मिल गए हैं, ये ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये अनंत जन्मों का रिश्ता है गुरुदेव से, अनंत जन्मों से गुरुदेव का रिश्ता है आपका। तो जैसे आप उनके मार्ग का अनुसरण करोगे ना, आपके मन में शीतलता आने लगेगी, अपने आप आने लगेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको निश्चिंतता आने लगेगी कि अब मैं सही जगह आ गया हूँ, आपका मन एक विश्राम में आ जाएगा। कहते हैं ना, एक पेड़ की छाव मिल जाएगी, ऐसा लगने लगेगा कि हाँ अब मैं ठंडक में हूँ, अब मैं जो है, अब जो है मैं खुशी में हूँ, अब मैं शांति में हूँ एक जगह पे। जिस जैसे ही आपको जो है सिमरन सखी अगर है तो वो रिकॉर्ड कर रही होंगी, वैसे मेरे ख्याल से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ, सिमरन सखी है तो वो रिकॉर्ड कर रही है जी। तो ये हो रही है रिकॉर्डिंग। तो देखिए, फिर आपको जो है उनके मार्ग का अनुसरण करना, आपको शीतलता मिलती रहेगी उनके मार्ग का अनुसरण करने के बाद। अब क्या करना है, अच्छा आप उनके नियमों का पालन करें तो फिर उनके पास जाए, उनके पास जाएं। और पहली बार में हम तो कहेंगे कि दीक्षा मत लीजिए, अगर आपका पूर्ण भाव पुष्ट नहीं हुआ है, पूर्ण शरणागति अवस्था होती है, वो तो बहुत अलग बात होती है। पहले वहां पे जाइए, वहां पे बैठिए, उनको फेस टू फेस सुनिए, उनको देखिए, उनके आचरणों को देखिए। अभी कहे ना कि दीक्षा से पहले आप गुरु की परीक्षा ले सकते हैं, पर दीक्षा के बाद नहीं ले सकते। तो अभी आप खूब देखिए उनको, उनकी वाणी को सुनिए, वहां का माहौल देखिए, खूब अच्छे से जानिए। उसके बाद जो आपका हृदय एकदम भर जाए। विनोद बाबा जी महाराज का एक अभी जो है वो आया, सत्संग आया, उसमें किसी ने उनसे पूछी कि बाबा जी आपने दीक्षा कह रहे कि मैं अपने गुरुदेव का कम से कम 25 बार गया, गुरुदेव सामने से कह रहे कि बेटा तुम कंठी बनवा लो, तुम इतना आते हो यहाँ पे। तो बोले नहीं, अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तब लूंगा दीक्षा। बाबा जी ने अपने गुरुदेव की दीक्षा बहुत बार जाने के बाद ली, पहली बार में नहीं ली दीक्षा। तो इसी प्रकार जो है हमको पहले खूब अच्छे से देख लेना है, खूब अच्छे से कि हमारा मन वहां पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, हमारा चित्त वहां पे शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब चित्त को शांति मिल रही है तो वहीं पे जुड़ना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, किसी के उसमें नहीं। अब लोग कहेंगे कि हाँ हम किस संप्रदाय से दीक्षा लें। सबसे सबसे कॉमन प्रश्न आता है कि हमको किस संप्रदाय से दीक्षा लेनी है, किस संप्रदाय से दीक्षा लेनी है, सबसे कॉमन प्रश्न आता है। अब आपको जो है पहली बात तो हम संप्रदाय विचार करने वाले कोई नहीं होते हैं कि हम इतने बड़े भक्त हो गए कि हम संप्रदायों में जाने लगे, कि हम संप्रदायों को ज्ञान हमको प्राप्त हो गया। हम अभी इतने बड़े भक्त हुए नहीं कि हमको विविध संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है अभी हमको। हमको बस गुरु को पकड़ना है, ना कि संप्रदाय को पकड़ना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग इस चीज में होते हैं कि हम संप्रदाय किस संप्रदाय में जाएं, कौन सा संप्रदाय श्रेष्ठ है, कौन सा सबसे बड़ा संप्रदाय है। देखिए सब मार्ग उसी परम ब्रह्म परमात्मा के पास जाते हैं। चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, चाहे नारायण भजो, चाहे प्रिया प्रीतम भजो, वही मार्ग सब जगह जाते हैं।
हमको गुरु को पकड़ना है, ना कि संप्रदाय को पकड़ना है। संप्रदाय के चक्कर में फंसेंगे तो हम जो है बहुत कुछ खो देंगे। आप गुरु को पकड़िए। अब आपने जिस भी गुरु को पकड़ा, अब हमको नहीं पता वो गुरु कौन से संप्रदाय के, हम तो सब संतों को सुन रहे हैं। जिन गुरुओं को सुनने के बाद हमको शीतलता मिल गई, जिनको हमने गुरु भाव कर लिया, अब हम उसी संप्रदाय में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु मेरे आधा वाले संप्रदाय के हैं तो हमको ये देखना ही नहीं है कि और कोई संप्रदाय है भी, हमको बस उसी संप्रदाय में आग बन करके चले जाना है। अगर हमारे गुरु निम्बाक संप्रदाय के हैं तो हमको बस आग बन करके उसी में चले जाना है, हमको और कुछ देखना ही नहीं है। यही भाव आना चाहिए। हमको गुरु को पकड़ना है, ना कि संप्रदाय को पकड़ना है कि कौन संप्रदाय के हैं। संप्रदाय तो गुरु डिसाइड करेंगे ना, हम कौन से डिसाइड करने में संप्रदाय, गुरु डिसाइड करेंगे। आपको बस गुरु को चुनना है, ना कि संप्रदाय को चुनना है। अब जब तक आपको गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु का भाव नहीं आता, तब तक आप जो है क्या करो, कैसे जो है भगवान की उपासना करो, क्योंकि गुरु पदत्व तो है नहीं। देखिए, दो उपासना होती है, होती शास्त्र प्रदत्त, एक होती है गुरु प्रदत्त। जब कोई शरणागत हो जाता है, जब वो दीक्षित हो जाता है, किसी गुरु के शरण में चला जाता है, तब उसे गुरु प्रदत्त उपासना को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे हमारी साधना मैया बैठी है, हम बैठे हैं, तो अब हम लोग हैं गुरुदेव से शरणागत हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एकादशी नहीं रखनी है। भले ही शास्त्र कहें एकादशी रखनी है, पर क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है नहीं रखनी है तो हम नहीं रखेंगे। ऐसे ही गुरुदेव की आज्ञा 84 जी का पाठ करना है। शास्त्र कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ एक वैष्णव को रोज करना चाहिए। पर 84 जी का गुरुदेव ने आज्ञा दी, हम 84 जी का पाठ करेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए सर्वोपरि है। परंतु हम किसी को निकृष्ट उत्कृष्ट भी नहीं कहेंगे, पर जो मेरे गुरु आज्ञा है वो मेरे सर्वोपरि है। इस भाव से हमको करना है। पर जब तक गुरुदेव नहीं मिले तब तक नहीं करना है। तब तक हमको शास्त्रोक्त उपासना को फॉलो करना है, शास्त्र के द्वारा बताई उपासना को फॉलो करना है। कैसे? जैसे कि शास्त्र कहते हैं, अगर आप वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहते हैं तो शास्त्र कहते हैं आपको अभक्ष पदार्थ नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, अच्छे लोगों का संग करना है, कंठी माला को धारण करना है, रोज अपने मस्तक पे तिलक रचना करनी है। तिलक नहीं पता किस संप्रदाय का, तो आपको जो संप्रदाय, दीक्षा से पहले आप किसी भी संप्रदाय का तिलक लगा सकते हो, किसी भी संप्रदाय का। पर गुरुदेव की आज्ञा नहीं है किसी कुछ में, उसका मतलब है दीक्षा के बाद ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर जिस गुरु मिल गए, फिर अब मेरा मस्तक कट जाएगा, मैं और कहीं का तिलक धारण नहीं करूंगा। कई लोगों को देखा है कि वहां पे गए वृंदावन में, वो लोग लगाने वाले होते हैं, किसी से भी तिलक लगवा लिया। नहीं, तिलक हर किसी से नहीं लगवाया जा सकता। तिलक जो है गुरु एक बार धारण करवा देते हैं तो फिर देखिए, जब कोई, आप अगर वैष्णव हैं, अगर आप दीक्षित हैं, तो आप सिर्फ अपने हाथ से तिलक लगवा सकते हैं, आपके गुरु भाई लगा सकते हैं, या तो गुरुदेव स्वयं लगा सकते हैं, और कोई तिलक आपको नहीं लगा सकता है। ये तिलक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, साक्षात प्रभु के चरण आपके मस्तक पे स्थापित है। इसके हृदय में वो गुरु मंत्र प्रकाशित नहीं है, वो आपको तिलक रचना कर ही नहीं सकता है। जो गुरु मंत्र आपको मिला है वही गुरु मंत्र उस सामने वाले अमुक को मिला है, अब या फिर गुरुदेव है, तो उसी से हम जो है अपने तिलक रचना करवा सकते हैं। इसलिए इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम तिलक रचना करें, या तो खुद से करें, या तो अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे गुरु भाई या गुरु बहन हमको तिलक लगाएं, और कोई हमको तिलक नहीं लगा सकता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हम अगर कंठी बांध रहे हैं, कंठी तो गुरुदेव बांधते हैं हमको दीक्षा के समय, अगर वो कंठी किसी कारणवश खंडित हो जाए या फिर क्योंकि पदार्थ है तो वो भी हो सकता है, तो वो कंठी भी सिर्फ या तो गुरु बांध सकते हैं, या तो गुरु भाई बांध सकते हैं, गुरु बहन बांध सकती हैं, या तो वो हम खुद बांध सकते हैं। इतनी महिमा है गुरु भाई बहन की। लोग कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन की महिमा बहुत है। गुरु भाई और गुरु बहनों की बहुत महिमा होती है। गुरु के क्योंकि एक गुरु के शिष्य है ना, जो हृदय में तत्व आपके है वही उनके तत्व है, एक खून है, एक ही खून है दोनों का। तो ये बात होती है। इस तरीके से जो है हम लोग किसी से ऐसे कंठी बना सकते हैं, तिलक भी रचना कर सकते हैं। अब जब तक आपको गुरु नहीं मिला तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको जो है भगवान के हृदय की सेवा करनी है। तुलसी की, 4 लोगों की सेवा तो सबको करनी चाहिए। पहली तुलसी, दूसरे ब्राह्मण, तीसरी गौ, और चौथी गंगा। तुलसी, ब्राह्मण, गौ और गंगा, इसकी सेवा हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। फिर से याद कर लीजिए, तुलसी, ब्राह्मण, गौ और गंगा। अब गंगा नहीं है आपके पास, यमुना जी हैं, कोई भी पवित्र नदी है उनकी सेवा कीजिए। तुलसी, ब्राह्मण, गौ और गंगा, इन चारों की सेवा जब समय मिल जाए, जब मौका मिल जाए तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है।
तुलसी, ब्राह्मण, गौ और गंगा। तो व्यक्ति तुलसी देवी की संरक्षणा करता है ना, आपको पता है इस समय तो सावन आने वाला है, बहुत अच्छा समय है। आप सब लोग अपने घर में तुलसी जी की अवश्य लगाइए, और एक नहीं, हम तो कह रहे हैं जितनी जितनी आपके पास व्यवस्था हो उतनी तुलसी देवी को सारी तुलसी तुलसी लगाइए, अपने घर को वृंदावन बना दीजिए। तुलसी इस समय तो जो है आप तुलसी जी की मंजरी डालेंगे, लगाइए और अपने घर की तुलसी सेवा कीजिए। जो व्यक्ति तुलसी देवी की संरक्षण करता है, स्कंद पुराण में आती है कि भगवान के पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। जिस घर में तुलसी देवी स्थापित होती है उस घर के आसपास तक कोई यमदूत प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, इतना प्रभाव है तुलसी देवी का। तो हर एक वैष्णव के घर में चार चीजें तो अवश्य होती हैं, कोई भी अगर अगर उसको ये चार चीजें नहीं है तो वैष्णव नहीं है। ये हर किसी वैष्णव, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का वैष्णव हो, चार चीजें तो उसके घर में होंगी ही होंगी। पहली चीज है तुलसी देवी, उसके आंगन में या उसके छत में या कहीं भी उसके घर में तुलसी देवी अवश्य होंगी अगर वो वैष्णव है तो। पहला वैष्णव का लक्षण। दूसरा वैष्णव का लक्षण है तो वो वैष्णव है तो उसके घर में ठाकुर जी की सेवा, विग्रह सेवा है, चित्रपट सेवा है, शालिग्राम जी की सेवा, भगवान के किसी विग्रह की सेवा उसके घर में अवश्य स्थापित होगी। लड्डू गोपाल की सेवा, किसी भी रूप में भगवान की सेवा उसके घर में अवश्य स्थापित होगी अगर वो वैष्णव है। तीसरा गुण क्या है, उसका जो द्वार होगा, उसका जो गेट होगा, उसमें भगवान के चिन्ह बने होंगे, जैसे कि शंख चक्र है किसी कहीं कहीं, और अपने जो संप्रदाय का चिन्ह है प्रिया जी की चंद्रिका और लाल जी का मुकुटावली, जैसे कि आप देखते हो ना राधा वल्लभ जी की कभी वो आती है तो उसमें बना होता है प्रिया, वो अपने संप्रदाय का चिन्ह है। जैसे रामायण संप्रदाय का शंख चक्र है, ऐसे अपने प्रिया जी की चंद्रिका और लाल जी का मुकुट, ये हमारे संप्रदाय का चिन्ह है। तो ये उसके द्वार पे अवश्य बना होगा अगर जो वैष्णव है। द्वार पे नहीं बना होगा तो मंदिर में बना होगा, क्योंकि कहीं कहीं द्वार पे नहीं बना सकते हैं तो मंदिर में बना होगा। और चौथा, तो उसके गले में कंठी होगी, मतलब गले में तुलसी देवी होंगी और उसके मस्तक पे तिलक लगा होगा। ये वैष्णव के लक्षण है बाहर रूप से, कि बाहर से अगर हम देखना चाहे कि हमको जानना है कि वैष्णव कौन है, तो ये चार लक्षण इसके अंदर है, वो वैष्णव कहलाएगा। इन चारों की सेवा कीजिए, इन चार लक्षणों से युक्त हुई जब तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको गुरुदेव की शरण नहीं मिली है। जिस क्षण गुरुदेव की शरण मिल जाए उस क्षण अपनो नसानी अपना न सही। अब जहां तक अब तक मैंने जो कुछ किया, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं करना है। अब जो भटक गया, अब जो कुछ हो गया गुरुदेव, अब इसके आगे मेरा कुछ, अब मैं इसके आगे और कुकर्म नहीं करूंगा। ये शरणागति होती है। जब हमारी शरणागति दीक्षा होती है ना, आप लोगों को ये बात बड़ी आवश्यक है समझना, आपकी शरणागति दीक्षा हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर होगी आगे चल के, तो इस बात को ध्यान रखना कि शरणागति दीक्षा के बाद, शरणागति जो पहली दीक्षा होती है उसके बाद, ये बात हमेशा याद रखना कि अब ये बात अपने हृदय से पकड़ लेना कि अब तक जो हुआ वो छोड़ो, अब आगे से और कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात हमको जो है बिल्कुल दृढ़ता से फॉलो करनी है, और अगर एक बार हो गया ना तो फिर वो कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए पहली बार में नहीं होने देना, कुछ कुछ ऐसा क्रिया, कुछ ऐसा वो कर्म होने नहीं देना, पहले बार में होना ही नहीं चाहिए। अब एक बात यहाँ पे, एक वैष्णव को जो बहुत जरूरी है समझना, इस भक्ति मार्ग पे चलने के लिए वो सबसे सबसे कह लीजिए सबसे बेसिक चीज है और सबसे बड़ी चीज है, वो है आहार। आहार बहुत आवश्यक है। जैसा होगा, जैसा खाएंगे अन्न तैसा होगा मन। ये एक जो साधक है अगर वो अपने ऊपर निरीक्षण कर रहा है तो वो ये बात समझ सकता है, जो साधक जानता है। आपने एक दिन अशुद्ध अन्न को सेवन कर लिया, उस दिन आपकी बुद्धि तुरंत मलिन हो जाएगी, तुरंत अपने आप मलिन होने लगेगी। तो अन्न का प्रभाव होता है, जैसा जैसा अन्न होता है ना वैसा हमारा मन होने लगता है। इसलिए हमको अन्न को बहुत सोच समझ के खाना है, बहुत सोच समझ के खाना है। अब कई लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, बैठे होने के संग झूठा भोजन खा रहे हैं बैठ करके, आप वैष्णव हैं, क्या कर रहे हैं आप? किसी की थाली झूठी थाली उसी में पाने लगे, क्या कर रहे हैं आप वैष्णव हैं। 10 लोगों के संग बैठ के नहीं खाना है, कभी गली में रोड में किनारे खड़े होके खा रहे हैं, क्या हमारी क्या आचरण है? भगवत पार्षद है, ये तो हमको शोभा देता है। घर पे खड़े हैं, किसी ठेले पे खड़े होके खा रहे हैं, सब नहीं शोभा नहीं देता, क्या कर रहे हैं हम लोग?
तो ये सब वैष्णव की शोभा नहीं देता है। उनको बहुत सोच समझ के अपने आहार को खाना है, जितना संकुचित भी आप कर सकते। जब तक तो हम कहेंगे जब तक आपको भूख ना लगे, टाइम देख है खाना खाने का, चलो खा लेते हैं। जब तक आपका भूख ना लगे आपको, जब तक आपका शरीर आपसे मांगे ना, तब तक भोजन को मत करो। जित गुरुदेव कहते हैं कि कम से कम बोलो और कम से कम खाओ, तब तुम्हारा मन संयत में आएगा। देखिए मन कितना कठिन है। अर्जुन कह रहे हैं, इतने बड़े धनुर्धारी हैं अर्जुन, कितने बड़े योद्धा है, कि प्रभु इस मन को रोकना जैसे कि चलती हुई वायु को रोकने के समान है। गीता अर्जुन कह रहे हैं, कितना मुश्किल है इस मन को रोकना। अब एक मुनि, हम लोगों ने शास्त्र पढ़े, तो मुनि है वो कितने कल्पों तक तपस्या कर रहे थे, और क्या देख लिया उन्होंने? दो मछलियों को प्रेम करते हुए देख लिया, उनका कामस्त्रियों को देखकर सिर्फ। क्या हम जीत पाएंगे काम से? क्या हम मन से जीत पाएंगे? आपको बहुत जरूरत है अपने भोजन को संयम में रखना, कम बोले और कम खाए। बड़ा अच्छा सूत्र है, आप कम बोले, तो जितना जरूरत हो, जितनी काम हो उतना ही बोले। जितना एक बार बोले, आपने जितना बोल दिया बोल दे। अब सामने वाला समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझे तो राधे श्याम, हमको क्या करना किसी से। तो बस हमको बहुत कम बोलना है, और उतना बोलना है। देखिए हमको उतना ही बोलना चाहिए जब तक लोग कोई हमको सुनना चाहे। जिस क्षण आप बोल रहे हो तो सामने वाला आपको सुनना नहीं चाहता है, जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो, कोई ऐसे को उपदेश दे रहे हो जो आपको सुनना ही नहीं चाहता है, उससे आपकी वाणी में दोष लगता है। ये शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षण आप उस व्यक्ति को समझा रहे हो जो आपको सुनना नहीं चाहता है, तो आपकी वाणी में जो है दोष लगेगा। इसलिए हमको ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत कम बोलना है, कम बोलना है और कम खाना है। जब तक हमको भूख ना लगे, रात हो गई है 8 बज गया, चलो भोजन कर लेते हैं, भूख नहीं लगी है फिर भी, अरे नहीं, क्या एक दिन नहीं करो, रहने दो। अरे अब लोगों का शरीर इतना जरूरत नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च भी चाहिए, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। 4 टाइम 6 टाइम खाने के लिए थोड़ा जन्म लिए हैं भगवान, भोजन करने के लिए जन्म लिए हैं। कम कम से कम पाइए भगवान के, तो जितना आप कम से कम संयम कर सकते हो उतना कम से कम पाइए। प्रिया जी को भूख लगेगा, वो तो पाना है, उसमें कोई घबराए नहीं है, परंतु अपने शरीर पे अपने मन पे बड़ा कंट्रोल करना है। मनु पिटाई महाराज जी की एक वीडियो थी, उसमें वो बोले कि अगर आपको एक बार मन में काम आ गया, काम आसक्ति मन में आ रही है, तो 3 दिन तक भोजन मत करो। वो तो उन्होंने कहा 3 दिन तक भोजन ना करो। हालत क्या हो गया हम लोगों की 3 दिन तक भोजन ना करने की? 12 घंटे ना करने के बाद अरे बाप रे परेशान होने लगते हैं ना। 3 दिन तक भोजन ना करो। एक बार मन में कामासक्ति आ जाए ना, 3 दिन तक भोजन ना करो, तब जाके मन कंट्रोल में आएगा। एक कोई छोटा मोटा काम शक्ति आ गई, भोग लिया, खत्म। जैसे तुमने जहां भोगा ना, तुमने आग में घी डाल दिया, अब वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हें लग रहा है शांत हो गया, अगली बार और प्रचंड रूप में आएगा, तुम एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। जितनी बार तुमने भोगा उतनी बार तुम एक सीढ़ी आगे बढ़े, तुम्हें लग रहा है कि तुमने शांति दी है अपने मन को, ना ना ना, वो शांति नहीं है, तुम एक सीढ़ी और आगे बढ़ रहे। इसलिए बड़ा समझ के इस मार्ग पे चलना है। अगर जहां हम कामासक्त हुए, उसमें हमको जो है अपने भोजन पे, अपने क्रियाओं पे बिल्कुल संयम कर लेना है। बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना, एकदम कमर कस के चलना है इस मार्ग पे। ठीक है। अब अगर हम लोग ये सोचे 3 दिन तक भोजन निकुंज के लिए टिकट कट जाएगी, नहीं भाई, कैसे कहाँ से कट जाएगी भैया? 3 दिन तक भोजन करने के निकुंज की टिकट नहीं कटेगी। हमने किया, हमारी तो नहीं कटी, जाने कितनी बार कर चुके चीजें कृपा से, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं कटेगी आपकी टिकट, इतनी जल्दी, इतनी सस्ती नहीं निकुंज की टिकट ऐसे कट जाएगी। तो देखिए हमको जो है बहुत संभल के इस मार्ग पे चलना है। अब एक बड़ा ही कॉमन सी बात है कि हमको, हाँ, क्या हम ये सोचे कि हम साधन कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, देख तपस्या ही तो हुई 3 दिन नाग पाने से, 3 दिन हम नहीं पाएंगे तो एक तरीके की तपस्या हुई। ठीक। अब क्या आपको लगता है तपस्या से आप जितेंद्रिय हो जाओगे? फिर भी हमको तपस्या का बल नहीं रखना, यद्यपि हम प्रयास करेंगे, पर हमको उसके अधीन नहीं रहना है। हम प्रयास करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, पर हम ये अधीन नहीं रहेंगे कि हम पढ़ाई करने से पास हो जाएंगे। हम प्रिया जी की कृपा के अधीन रहेंगे। अब कृपा के अधीन रहकर नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, कर्म अच्छे से करना है। तो पढ़ाई करने के बाद क्या करनी है कि प्रिया जी मुझे पास कराएंगी, प्रिया जी मुझे जिताएंगी। ये भाव, भक्त सिर्फ ये भाव जो है
भक्ति ही ला सकता है अपने हृदय के अंदर, ठीक है? तो हमको जो है कर्म करना है, पर जो फल की इच्छा है, जो हमारी जो है फल देने वाली कौन है? वो श्री प्रिया जी हैं, वो प्रियालाल जो है, ये भाव से हमको जो है भजन करना है। अब एक बड़ा ही फेमस प्रसंग है, आप सबने मेरे ख्याल से सुना होगा। तो हमारे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो एक बार क्या हुआ, उनका एक शिष्य जो है उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी मेरे अपने मन से काम आसक्ति को मैं कैसे हटाऊंगा। ये अभी जो प्रसंग सुना रहे हैं इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, कुछ बोलिएगा मत, सब चुप हो जाइए 2 मिनट के लिए। ये प्रसंग आपके जीवन बदल देगा। आपको सिर्फ बताइए, ये प्रसंग अगर आपने सुन लिया ना तो ये प्रसंग आपका जीवन बदल देगा। गोल्डन वर्ड्स हैं प्रसंग के। तो वो शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछी कि प्रभुपाद जी मेरे अंदर से हम काम आसक्ति को कैसे हटाएं, ठीक है? तो प्रभुपाद जी उठे, कुछ नहीं बोले और कमरा छोड़ के बाहर चले गए, कुछ बिना बोले चले गए, तो कुछ बोले नहीं। उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी ने तो आंसर ही नहीं किया, मतलब इसका क्या होगा कि प्रभुपाद जी जब बाहर चले गए तो बाहर से बोले ये कभी नहीं जाएगी, नेवर। और डर गया कि अरे ये कामाशक्ति कभी जाएगी ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? काम अब तो मैं मतलब गिरता रहूंगा, मैं तो परेशान होता रहूंगा। प्रभुपाद जी उनके गुरु ने उनसे कह दी कि ये कामाशक्ति कभी नहीं जाएगी, नेवर, कहती कभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अलग तरीके से प्रश्न करूंगा। फिर दूसरे दिन गया शिष्य प्रभुपाद जी के सामने और उनसे बोला कि प्रभुपाद जी वही प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है प्रभुपाद जी कि मेरे मन के अंदर एक जानवर है जो मुझे ऐसी क्रिया करवा देता है जो मैं करना नहीं चाहता, और फिर मैं भ्रष्ट हो जाता हूँ, मुझे बड़ा पछतावा होता है। तो उस जानवर को कैसे शांत करें? प्रभुपाद जी उठे और बोले कि वो कभी शांत नहीं होगा, और बाहर चले गए। अब और परेशान हो गया कि क्या ये कामाशक्ति कभी खत्म ही नहीं होगी, ये तो प्रभुपाद जी इसका आंसर ही नहीं कर रहे हैं, नेवर कह के चले जा रहे हैं, तो कभी नहीं होगी, तो बड़ी डिफिकल्ट बात है। तीसरे दिन वो शिष्य गया प्रभुपाद जी के सामने और बोला प्रभुपाद जी, फिर वही प्रश्न घुमा के पूछता है कि प्रभुपाद जी से कहता है कि प्रभुपाद जी मेरे अंदर एक शैतान है, नहीं इस बार कहता है किसी के अंदर एक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति, उसके अंदर एक शैतान है जो उससे बड़े गंदे काम करवा देता है, वो एक आसक्ति है, उसको कैसे त्याग करा जाएगा? प्रभुपाद जी बोले कि ये कभी नहीं जाएगा, और फिर उठ के बाहर चलने गए। उसने प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले नहीं 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 गुरुदेव, अब तो आपको बताना पड़ेगा, आप बार बार नेवर करके चले जाते हो, ऐसा नहीं है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपको मेरी कामाशक्ति को एक क्षण में खत्म कर सकते हो प्रभुपाद जी, आपको मेरी कामाशक्ति को खत्म करना होगा। प्रभुपाद जी को उसने चरणों को पकड़ लिया, प्रभुपाद जी खड़े हुए, मुड़े पीछे, अपनी जो हाथ की लाठी है ना उसके हाथ की उसके हाथ में ऐसे करके पकड़ा दी, उससे बोले गोविंद इच्छा। प्रभुपाद जी बोले गोविंद इच्छा, बोले कि कामाशक्ति तब तक हमारे हृदय से नहीं जाएगी जब तक प्रभु नहीं चाहते, जब तक प्रभु नहीं चाहते, प्रभु की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी आसक्ति, कोई भी मोह हमारे अंदर से खत्म नहीं होगा। इस बात को हमको गांठ बांध के देख लेनी है। आप परपंच करते रहो, कितना करते रहो, नहीं जाएगा, ये प्रयास करते रहो, नहीं जाएगा जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी। वही भाव जब मैंने प्रसंग सुना ना तो सबसे पहले मन में वही पहला पद आया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। प्रभुपाद जी ने साफ कहती है कि गोविंद इच्छा। तो इस बात से एक निश्चिंतता, जब भी आपके अंदर काम आसक्ति है ना, कभी भी कोई आसक्ति आए तो इस प्रसंग को याद कर लेना, इस प्रसंग को रिकॉल कर लेना। प्रभुपाद जी ने क्या कही है? गोविंद इच्छा, ये ठाकुर जी की इच्छा है। जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते तब तक नहीं। अब हमको क्या करना है? वो ठाकुर जी के सामने जाना है और रोना है उनके सामने जाकर के कि ठाकुर जी मुझे पता चल गया है कि कामाशक्ति कैसे जाएगी। प्रभुपाद जी ने इसका आंसर दे दिया है कि प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि गोविंद इच्छा। अब तो प्रभुपाद जी बोल देते कि नाम जप से जाएगी, पाठ से जाएगी, बोल सकते थे, उन्होंने बोला गोविंद इच्छा, प्रभु की इच्छा से, उन्होंने और कुछ नहीं, कोई साधन नहीं बताया। हम कितना साधन करेंगे? उनको देखिए, जल के अंदर समाधि लगाए, मछलियों को देख लिया, उसका मशक्ति आ गई कितना। जय भरत जी को देख लीजिए कि दिन भर और पूरे जीवन काल तपस्या करी, पर फिर अंत समय में हिरण को देख लिया, तो बस हिरण का चिंतन हो गया। तो देखिए, हम अपने साधन से नहीं जीत सकते, हम बस उनकी कृपा से जीत सकते हैं। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे बल मेरे भजन का नहीं है। और व्यास जी कहते काहू के बल भजन के, काहू के आचार
व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार। हमारा बल प्रिया जी की कृपा है, हमारा बल हमारा साधन नहीं है। इस बात को दृढ़ता से बैठा लो, प्रिया जी की कृपा हमारा बल है। हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी, अपने भजन के बल अभिमानी नहीं, साधन के बल अभिमानी नहीं, राधा महारानी जो के बल अभिमानी, ये जिताएगा आपको। जीतने की क्रिया को समझो। हम प्रिया जो के कृपा के अभिमानी हैं, हम प्रिया जो के कृपा बल पे हैं, ना कि अपने साधन बल पे हैं। साधन पक्ष तो हमेशा कमजोर रहेगा और रहना भी चाहिए। हम प्रिया जो के बल के अभिमानी हैं। बल हमारा, जो प्रिया जी की कृपा है वो हमारा बल है, ना कि हमारा साधन हमारा बल है। इसलिए पिता जी ने बोला गोविंद इच्छा। अब हमको रोना है ठाकुर जी के सामने कि लालजू, हे प्रियाजू, हे प्रिया लालजू, आपकी इच्छा होगी तो वो खत्म हो जाएगा, तो क्यों इच्छा नहीं कर रहे हो? ऐसे किशोरी जुनाई बने, क्यों मोहे भव सिंधु में डार रही हो। हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, काम रही हो। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, बिलोकत ऐसी, तुम जानती हो प्रिया जी मेरी दशा क्या हो रही है, मैं कितना परेशान हूँ। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, जो मोहे भव सिंधु में डार रही हो। हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, काम बारी विचार रही हो। मेरी बारी आने पर इतना विचार क्यों रही हो, जरा ये बताओ प्रिया जी। जब मेरी बारी आई है, अधमों से अधमों तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। इतनों को तुमने कामासक्ति से मुक्त कर दिया, इतनों को तुमने हितेंद्रिय बना दिया, तो मेरी बारी आने पे इतना क्यों विचार रही हो? कामम बारी विचार रही हो, मेरी बारी जब आई तो इतना क्यों विचार रही हो? यही हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उनके सामने रोना है, कृपा की याचना करनी है, प्रभु मेरा साधन कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोली है कृष्ण इच्छा, गोविंद इच्छा, गोविंद की इच्छा होगी तब हम जीतेंगे। मेरा साधन तो है ही नहीं प्रभु, मेरे से तो कुछ है ही नहीं साधन, और मैं एक साधन कर भी नहीं सकता, मैं साधनहीन हूँ। साधनहीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम गारे। तुम करुणामयी प्रिया जो, अब आप इच्छा करो, अपना मन बनाओ प्रिया लाल जो। मैं तो बार बार फंसता जा रहा हूँ, बार बार गिरता जा रहा हूँ, मेरे तेरे बिलोकत ऐसी दशा, तुम्हें दिख रही है मेरी दशा प्यारी जी, तब भी तुम मेरे बारे में विचार रही हो, क्यों विचार रही हो? करुणामयी हो, दीनन स्वामिनी हो, तो मेरे बारे में क्यों विचार रही हो? ये भाव हम अपने इष्ट से कहें, अपने युगल से कहें कि प्रभु मेरी बारी आने पे इतना मत विचारो, तुमने कर दिया, तार दिया। हम हितजू से कहें कि हितजू आपने इतनों को उद्धार कर दिया, इतनों को बचा लिया, तो मेरी बारी आने पे क्यों इतना विचार रहे हो? कितने बड़े बड़े भक्त आपने बना दिए। हितदास जी महाराज को आपने सपने में दीक्षा दे दी, सेवक जी महाराज को आपने प्रकट रूप में दीक्षा दे दी, आपने कितनों को अपना लिया, पर मेरी बारी आने पे क्यों इतना विचार रहे हो? क्या भाई मेरा आपके क्या मैं इतना बड़ा पापी हो गया कि आप भी मुझे नहीं तार पा रहे हो? जब हम ऐसे बोलेंगे तो प्रियालाल को लगेगा कि हम उनसे अपनापन कह रहे हैं, क्योंकि ये शब्द सिर्फ अपना ही बोल सकता है, ये शब्द भक्त नहीं बोल सकता। जो शब्द आपको बता रहे हैं ना, ये शब्द भक्त नहीं बोल पाएगा, ये शब्द प्रेमी बोल पाएगा। इससे प्रेम है प्रियालाल जो से, जो अपनापन है जिसको प्रियालाल जो से, वही ये शब्द बोल पाएगा। आपने ये शब्द बोल दिए, आपने ये नरेशन प्रियालाल जो से बोल दिया, तो प्रियालाल जो रीच जाएंगे और फिर वो आपको वो स्थिति अपने ही प्रदान कर देंगे। इसलिए हमको उनसे कृपा की याचना करनी है। साधन करना है, मन को कंट्रोल करना है, परंतु उनसे कृपा की याचना करनी है। याचना करो, उनसे प्रेम की याचना करो। इसलिए तो ये भाव है, इस प्रकार हम एक साधन पक्ष में चल सकते हैं। और पूरी सखी जी का चरित्र आज बड़ी प्रेम पूर्वक विश्राम है। तो देखिए इस क्रम से, देखिए जो हमारी सेवक वाणी जी कथा चली, तो क्या, हा अक्षर में हरि वसे राम है राधा नाम, वह अक्षर वृंदावन सा सहचरी अभिराम। अब साधना में ही एक बार ध्यान सुनना, आप सब लोग सुनना, अंजना मैया, साधना मैया, संध्या मैया, आप लोग सुनना, एक बार बड़ी ध्यान से सुनना। जब हरि आए, सबसे पहले हरि आए, हा अक्षर में हरि बसे, सबसे पहले किसी कथा हुई? मीराबाई साहब की कथा हुई। मीराबाई साहब की कथा भई तो सब कृष्ण प्रेम में भीज गए, सबको जो है कृष्ण से इतना प्रेम हो गया, कृष्ण से सब आसक्त हो गए, कृष्ण से रूप लावण्य सब मिल गए।
मीराबाई सखी कथा भई। उसके बाद सेकंड क्या आया, रा में राधा नाम। ऐसी रा का प्रवेश हुआ इस कुंज में, रा का प्रभाव हुआ, हरिवंश नाम की रा का प्रभाव हुआ, तो क्या हुआ, राधा नाम अखंड हुआ कुंज में। फिर 51 करोड़ राधा नाम का संकल्प हुआ, फिर भोले सखी जी की कथा हुई, और कल तो राधा नाम की महिमा भी हो गई। अब हा में हरि, रा में राधा, और अब क्या आएगा, वा में वृंदा विपिन। अब वृंदा विपिन, कल से अपने कुंज में वृंदावन शट लीला की चर्चा होगी, इसमें तो वृंदावन धाम की चर्चा करेंगे, वृंदावन की महत्व की चर्चा करेंगे, वृंदावन शट लीला की चर्चा होगी, इसमें वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। तो ये हरिवंश नाम हम सबके हृदय में उतर जाएगा कि हाँ हरि। देखो जिन्होंने इसको पालन किया है ना, जो निष्ठा से रोज आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रोज आ रहे हैं कथा में, उसमें से 2 लोगों का, आप बहुत लोग आ रहे हो, किसी को मिलने नहीं कर, 2 लोग हैं जो बहुत निष्ठा से आते हैं, और जिन लोग तो आते नहीं ना, तो हमको बड़ी टेंशन होती है आज कथा में क्यों नहीं आए। हमको लगता है उनको ढूंढते हैं कथा में, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ऐसा कह रहा है वो आपको ढूंढ रहा है। ये 2 लोगों का नाम यहाँ से लेंगे, एक अंकिता सखी और एक है श्यामा सखी। अगर ये दोनों कथा में नहीं आते तो हम इनको ढूंढते हैं कथा में, ये आए क्यों नहीं है कथा में। हमें अंकिता सखी और श्यामा सखी ये इतने निष्ठ हैं कथा को लेकर के। आपको बताएं, आपने पूरा हरिवंश नाम सुना है ना, हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदावन, सा से गायत्री भी सुनोगे, तो जब ये सुनोगे ना, तो आपके मानस पटल में हरिवंश नाम छप जाएगा। ये हा हरि से तो सबको प्रेम हो ही गया है। अब राधा रानी से प्रेम हो गया, राधा नाम से जुड़ गए। अब आएगा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, और श्याम हृदय को भावे, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की महिमा, इसी के अंतर्गत वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं, 7 ठाकुर है, उनकी भी कथा हम लोग सुनेंगे बड़े प्रेम से, राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ जी, सबकी कथा हम लोग सुनेंगे बड़े विस्तार से। जुगल किशोर जी सबकी कथा सुनेंगे, खूब आनंद आने वाला है वृंदावन की चर्चा में। उसके बाद सहचर्यों की चर्चा की, तो इस भाव में चलते रहिए। हरिवंश नाम की लहर है, चल रही है, हरिवंश नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा कथा जाएगी छूट। 9 बजे पछताएगा कथा जाएगी छूट, 9 बजे कथा खत्म हो जाएगी तब पछताते रह जाओगे। इसलिए आओ कथा में, सुनो, इस भाव में डूबो, और हरिवंश नाम के एक एक अक्षर में, लालजू से तो प्रेम हो गया है, जो रोज आ रहे हैं लालजू से प्रेम हीरा वैसा की कथा से ही हो गया, प्रियाजू से प्रेम हो गया भोरी सखी जी की कथा से, अब वृंदावन से हो जाएगा, सहचर्य से हो जाएगा, हो गया हरिवंश नाम। प्रथम नाम हरिवंश हित, रटि रसना दिन रहन, प्रीत रीति तत पाहिये हर वृंदावन हेन। अब प्रेम हो गया ना, इस भाव में प्रवेश हो गया ना, तो क्या होगा आपको, आप सबका एक दिन वृंदावन का अखंड वास का 100% कहते ना, रजिस्टर पे साइन करके तुम स्टैंप लगा दो, तो आपका वृंदावन वास 100% है। तो अगर तो हरिवंश नाम में ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रिया जी लाल जी वृंदावन धाम से सहचरों से इतना प्रेम करता है, उसका वृंदावन वास तो कंफर्म, फैक्स रजिस्टर है, कंफर्म है उसका। तो बस करते रहो राधा नाम, और होगा सबको, धीमे धीमे होगा, सही समय आने पे खूब सहयोग करो, राधा नाम का जप करो। भोली सखी ने तो इतनी कृपा करी कथा ने कि राधा नाम इतना बड़ा दे दिया। अब राधा नाम का कण कण क्या बोलेगा, वृंदावन वृंदावन। अब जो यहाँ से राधा नाम चालू हो जाए, देखिए राधा नाम की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, हरिवंश नाम में जो रा आता है उसकी कृपा से क्या हमको राधा रानी मिली, अब राधा नाम मिल गया। अब वृंदावन में क्या चलेगा, राधा नाम चलेगा, सखियों के हृदय में क्या चलेगा, राधा नाम चलेगा। अब बराबर राधा नाम चलता रहेगा जब तक सखियों की कथा तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे। ऐसे इस क्रम से जो है बड़ी कृपा है। आपको सच बताएं, हम ये, आप लोगों को एक बात बताएं, हम ये जानते ही नहीं थे कि हम ये करने वाले हैं। कहते अनप्लान चीजें होती है, ठाकुर जी अनप्लान चीजें करा देते हैं। हमने सोचा ही नहीं था कि हम पहले ठाकुर जी की करेंगे, कृष्ण जी की, फिर वृंदावन की सखियों की, ऐसे हरिवंश नाम की कथा होगी। जब हमने सोचा, एक दिन हम बैठे कि पहले तो मीराबाई सखी हुई, भोरी सखी की, तो ये क्या क्रम क्या चल रहा है, तो हमको याद आई कि ये तो हरिवंश नाम का क्रम चल रहा है। हमको तो पता है, ये तो हम प्लान करके नहीं बैठे थे कि हम प्लान करके बैठे हो, वो तो हम बस सोच रहे थे, और फिर सबने अच्छे से इसके विचार किए, तो देखो कैसे हिंदू ने हमसे करवाया है।
पहले लालजू, फिर प्रियाजू, फिर वृंदावन, फिर सहचरिया, एक क्रम बैठा दिया है। इस क्रम से सब लोग गोता लगाइए और कहते हैं ना कि लाल जो कृपा से प्रिया जो मिली है, प्रिया जो कृपा से वृंदावन मिलेगा, वृंदावन की कृपा से सखियों के बीच हमारे को जो प्रवेश मिल जाएगा। तो इसी भाव से आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। और भैया आज की कथा में एक बात कही है ना, जो 3 दिन भूखे रहने वाली, वो आप लोग सच में फॉलो मत कर लेना, वरना पता चले एक आध चला गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा। देखो करो, अपने ऊपर करो, ठाकुर जी के प्रसाद की निंदा नहीं करनी है, ठीक है। प्रसाद प्रिया जी का रोज पाना है, प्रसाद की निंदा नहीं करनी है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो सच में लेकर के बैठ जाएंगे, इसलिए हमने बात कम कर दी यहाँ पे कि भाई प्रसाद की निंदा नहीं करनी, प्रिया जी की प्रसाद रोज पाना है। और जो है प्रसाद की कभी निंदा नहीं करनी, पर मन में संयम करना है, ठीक है। इस तरीके से आज कथा को विश्राम करते हैं। कहना सुनने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिए, सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। बांझे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सबके चरणों में प्रणाम। सबसे प्रेम में करना भक्ति प्राचुर्य श्री धन्यवाद। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धनवन चंद्र जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसनी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भोगी सखी जी की जय। इस चरित्र की जय, सानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो कथा को विश्राम हो गया है। आप 2 लोगों का प्रश्न था मेरे ख्याल से, तो आप लोग अपना प्रश्न यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, या फिर अगर आप माइक